नमस्कार, मैं उर्वशी गौड़ आप सभी के साथ और आज अपने चैनल में आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं एक ऐसे 6 प्रश्न लेकर आई हूं आप लोगों के सामने जिनका जवाब ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है आप और हमारे लिए। वो सवाल हैं, भारत में भी क्या जापान जैसी हत्या हो सकती है? दूसरा सवाल है, क्या पीएम मोदी की जान खतरे में है? तीसरा बड़ा सवाल, क्या पीएम मोदी के देश और विदेशों में भर भर कर दुश्मन पैदा हो चुके हैं? चौथा बड़ा सवाल है, क्या भारत के अंदर भी चाइना ऐसी ही घटना को अंजाम दे सकता है? पांचवा बड़ा सवाल, क्या पीएम मोदी की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए? और छठा बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी को अपनी कुछ आदतें बदलनी चाहिए? कौन सी आदतें हैं, कौन सी साजिश है, चाइना कैसे घटना को अंजाम दे सकता है, चाइना के ऊपर क्यों मैं उंगली उठा रही हूं, इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर और आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि अब हत्यारे को छोड़कर हम चाइना के ऊपर संदेह क्यों कर रहे हैं, चाइना के ऊपर हम उंगलियां क्यों उठा रहे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि आबे के हत्यारे ने पहले यह कहा था कि वो उनके कामों से असंतुष्ट है, लेकिन बाद में उसी ने यह बात कही कि उसको उनके राजनीतिक मान्यताओं से कोई भी परेशानी नहीं है, यानी कि दो अलग अलग बयान। तो इसका मतलब यह है कि सीधे सीधे उंगलियां चाइना के ऊपर उठ जाती हैं कि क्या यह चाइना की साजिश हो सकती है, क्योंकि चाइना की आंखों में खटकते थे शिंजो आबे और आज चाइना बेहद खुश है, सेलिब्रेट कर रहा है। चाइना के तमाम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मौके को। चाइना और जापान उसी तरह के दुश्मन हैं जैसे भारत और पाकिस्तान, जैसे भारत और चाइना। सेम उसी तरीके से जापान और चाइना के रिश्ते हैं, यानी कि उनमें दुश्मनी बहुत गहरी है। और वहीं जो शिंजो आबे हैं, उन्होंने क्वाड को एक्टिव करने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ वो ऐसे पहले नेता थे विश्व भर के जिन्होंने कोविड के टाइम पर उंगलियां उठाई कि ये जो कोविड वायरस है वो वुहान से आया है, चाइना की करतूत है। ताइवान के मामले पे जब भी बात होती है, ताइवान के लिए खुलकर शिंजो आबे खड़े रहते हैं, समर्थन करते हैं और साथ ही साथ चाइना को साफ तौर पर ये नेता खुलेआम चुनौती देते हैं कि आपको अपनी नीतियां बदलने की जरूरत है। ये जमीन हड़पने की जो आप कोशिश करते हैं, पड़ोसी देशों को जो आप डराते हैं, इन तमाम चीजों को चाइना को बदलने की जरूरत है। और साथ ही साथ शिंजो आबे ने कई ऐसी प्रस्ताव पारित किए जब वो पीएम थे, जिसके कारण जो मंसूबे थे चाइना के कई बार ध्वस्त हुए हैं। इसके कारण चाइना के आंख कतरा बन चुका था शिंजो आबे, जिस वजह से ऐसा हो सकता है कि चाइना ने यह कोशिश की और जिसमें वो सफल हो गया। और अब आप एक बात और गौर करिए कि अब ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइनीज अखबार है, वो ये कह रहा है कि इस सिचुएशन के बाद, इस घटना के बाद में दक्षिणपंथी जो हैं वो देश में अब हंगामा करेंगे, देश के अंदर जंग करेंगे। तो आप ये सोचिए और समझिए कितनी बड़ी साजिश, या यूं कह लीजिए कि अभी से वो लोग इस बात को कह रहे हैं कि देश में अब जंग हो सकती है। वो आगाह कर रहे हैं, उनको अभी से जापान के देश के आंतरिक मामले और आंतरिक चीजों के बारे में सब कुछ पता है चाइना को। आज चाइना बहुत खुश है। और अब बात करते हैं कि हम भारत को लेकर क्यों हमें चिंता जनक हो जाना चाहिए, क्यों हमें एक टेंशन में आ जाना चाहिए और हमें क्यों तैयारियां करनी चाहिए पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर, भारत देश की सुरक्षा को लेकर। क्यों मैं कह रही हूं? इसलिए कह रही हूं क्योंकि चाइना भारत और जापान दोनों का देश है। जहां शिंजो आबे खटकते थे चाइना की नजरों में, वहीं कहीं ना कहीं पीएम मोदी भी खटकते होंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने भी क्वाड को मजबूत करने के लिए अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ पीएम मोदी ने तमाम अपने देश के लिए
देश के सुरक्षा को लेकर चाइना की तमाम ऐप्स को बैन कर दिया। चाइना का जो फाइनेंशियल चीज़ों को गिराने की कोशिश करी, फाइनेंशियली चाइना को वीक करने की कोशिश करी। हमारे देश में एक मुहिम चली थी कि चाइनीज सामान नहीं खरीदना है। साथ ही साथ कई प्रोजेक्ट्स भी खत्म कर दिए गए जो चाइना की ओर से थे या चाइनीज कंपनीज के साथ में थे। यानी कि रडार पर पीएम मोदी हो सकते हैं अगले दुश्मन, क्योंकि पीएम मोदी भी इसी तरह के एक वर्ल्ड लीडर, फेमस वर्ल्ड लीडर, जो खुले धाकड़ तरीके से अपने दुश्मनों के ऊपर एक्शन लेते हैं, जैसे शिंजो आबे थे। और इसी वजह से पीएम मोदी की सुरक्षा में बार बार चूक की जो चीजें आ रही हैं, चूक की जो घटनाएं आ रही हैं, उनसे हमें सबक लेना चाहिए। और हमें सबक लेना चाहिए इस घटना से, इस हत्या से, इस इंसिडेंट से जो जापान में हुआ है, कि दूसरे लोग ऐसे काम कर सकते हैं हमारे देश के अंदर ही। जापान में भी वही उन्हीं की सेना का एक व्यक्ति जो रिटायर्ड था, उसने ही ये हत्या को अंजाम दिया। और हमारे देश में भी ऐसे घनेरे लोग, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो पैसों के लिए, जो नफरत में ऐसा काम कर देंगे। क्यों मैं इसलिए बात कर रही हूं? क्योंकि पीएम मोदी की सुरक्षा में भी कई बार चूक हुई है। और लाल किले पर तिरंगा लहराने के लिए जब पीएम मोदी 2014 में गए थे, बच्चों से मिलने के लिए उन्होंने अपना जो घेरा था, सुरक्षा घेरा, वो छोड़ दिया था। बुलेट प्रूफ शील्ड हटवा दी थी, जो इसीलिए होता है कि अगर भाषण के टाइम पर गोली लगे तो वो बच जाएं पीएम मोदी। साथ ही साथ अगर बात करें तो कई बार हम देखते हैं कि पीएम मोदी अपना जो सुरक्षा घेरा है 3 लेयर का, उसको तोड़कर चले जाते हैं। उसको आगे बढ़कर लोगों से रैलियों में मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, रोड शो पे जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं, भीड़ में जाते हैं तो लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं। इस वजह से मैं कह रही हूं कि इस चीज में हमें कड़ा ध्यान इस वक्त देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। याद होगा आपको 2014 में एक शख्स 3 लेयर को तोड़कर, सुरक्षा के 3 लेयर्स को तोड़कर मोदी जी के पास पहुंच गया था, हालांकि वो जेल में चला गया। 26 मई 2018 की अगर बात करें तो एसपीजी सुरक्षा को धत्ता बताते हुए सीधे पीएम मोदी के पैर छू लिए थे एक व्यक्ति ने, और जिसके कारण पीएम मोदी भी थोड़ा सा हड़बड़ा गए थे कि ये क्या हुआ। साथ ही साथ अगर बात करें तो एक बार 2 फरवरी 2019 रैली में भगदड़ मचती है। 20 मिनट के भाषण को 20 मिनट में खत्म करके पीएम मोदी वहां से निकल जाते हैं। 5 जनवरी 2022 पंजाब में 20 मिनट तक फिरोजपुर में उनका जो काफिला था वो रुका रहता है, जिसका बहुत बड़ा बवाल हमारे देश के अंदर हो गया था। अभी भी कई ऐसी घटनाएं आती हैं कि एक बलून, उनके सुरक्षा घेरे के पास में बलून देखा गया, तमाम चीजें। और ये खबरें भी आई थी कि पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इनके लिए ड्रोन की तैयारी हो रही है कि ड्रोन से बम गिरेंगे, ऐसी भी खबरें आई थी। जिस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है पीएम मोदी की सुरक्षा, योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा, अमित शाह की सुरक्षा। ये जो बड़े नेता हैं जो एकदम खुले दिल से, धाकड़ तरीके से अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, आज की डेट में उनकी सुरक्षा बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब जापान जैसे शांत देश में ऐसी घटना हो सकती है, तो हमारे देश में तो हर रोज ऐसी घटनाएं आती रहती हैं। ऐसी राजनीतिक घटनाएं, ऐसे राजनीतिक जो इंसिडेंट्स होते हैं वो भी आते रहते हैं। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त इन तमाम चीज़ों पर, तमाम मुद्दों पर देखने की। अब साफ सीधी बात है कि सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, बिल्कुल बढ़ाई जानी चाहिए। एसपीजी को और ज़्यादा सतर्क होना चाहिए। एसपीजी को, पीएम मोदी को हिदायतें देनी चाहिए कि वो 3 लेयर का सुरक्षा घेरा नहीं तोड़ सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन जो मेरा था कि क्या पीएम मोदी को अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी? आदतें बदलनी पड़ेंगी, जी हां, आदतें बदलनी चाहिए पीएम मोदी जी को। आज ये घटना से सबक लेते हुए जो वो रैली में सुरक्षा घेरा तोड़कर जो आगे चले जाते हैं, कई बार पैदल निकल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इन तमाम चीज़ों पर थोड़ा सा सुरक्षा उनको बढ़ानी चाहिए और ये तमाम चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए और उनको एसपीजी के घेरे में ही रहना चाहिए ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो सके। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। 6 ये प्रश्न थे जो मेरे दिल के अंदर थे कि एसपीजी, एनएसजी, रॉ, तमाम जितनी भी सुरक्षा
हमारे सुरक्षा सेना है हमारे देश की, इन तमाम लोगों के कान नाक मुंह इस वक्त खड़े हो चुके हैं सबके, और सब लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसी घटना ना हो जाए। इसीलिए सब अपने पहले से सावधान हो गए हैं, कड़े बंदोबस्त कर रहे हैं, और ऐसी चीजें भी आने वाले समय में देखी जा सकती हैं कि पीएम मोदी को एसपीजी घेरे को छोड़ने की इजाजत न दे एसपीजी। बहुत शुक्रिया, आप लोग ख्याल रखें, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।